श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती थी नामिने शिवार्ष भानुवी देवी दायिता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दिन तारिणे विप्राणवा विरुद्ध सिद्धांत दयानंद हरिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर संबोध पदाम्बुजाय नमः नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौर आविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतशे नमः पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रिय भक्तों आप सभी को आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मंत्र हम पहले हम चार सबसे प्रमुख जो श्लोक हैं उसको उच्चारण कर लेते हैं। ये चार श्लोक हम सबको याद हो जाने चाहिए उपदेशामृत के। जब तक ये हमारा ग्रंथ चल रहा है इसको हम डेली जब हमारी क्लास होगी कक्षा होगी ये चार जो श्लोक हैं प्रथम एक दो तीन और चार प्रथम के चार जो श्लोक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद करने वाले श्लोक हैं। ठीक है तो आपके भक्ति शास्त्री में इन चार श्लोकों को याद करना है। ठीक है तो हम इसको याद कर लेते हैं तो इसको रिसाइट कर लेते हैं। भक्ति रसायन श्लोका हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगं मुदरोपस्थ वेगं
एतान् वेगान् युविशेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। श्लोक संख्या 1। श्लोक संख्या 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। मैं दोहरा रहा मैं बोल रहा हूँ और आप म्यूट में ही दोहराइए इसको। इसको रोजाना इसको याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस्ततो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रेक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम आज श्लोक संख्या तीसरा करेंगे। तो दो श्लोकों में हमने क्या देखा? दो श्लोकों में हमने देखा कि ये जो पहले 1 से लेकर के 7 तक जो श्लोक हैं वो हमें नियम पालन के नियम पालन के विषय में हमें ज्ञात करते हैं, ठीक है। और कोई भी विषय वस्तु किसी में भी अगर हमें भक्ति में भी सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी पाद ऐसे नियम हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं कि इन चीजों को करने से आप भक्ति में हमेशा अग्रसर होगे, आगे बढ़ो। तो उसमें से पहला क्या है? पहला हमें बताया है रूप गोस्वामी पाद ने कि 6 वेगों को अगर हम नियंत्रित करते हैं अपने अंदर में, ठीक है। वो कौन से 6 नियंत्रण है? वाचो वेगम, अपने वाचो का बोलने के वेग को, ठीक है। कथन के क्या हम बोल रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन के वेग को, जो मन सबसे अनियंत्रित रहता है और जिसके बारे में भगवान ने भी भगवत गीता में बहुत ही विस्तार से मन को नियंत्रण करने के विषय में एक सिद्धांत रखा है कि जब तक मन मित्र नहीं होगा तब तक हम भगवान की भक्ति में उसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हम देखते भी हैं कि हमारा मन विचलित रहता है और विचलित होने के कारण हम भक्ति में समय देने में हमें मुश्किल होती है, ठीक है। सुबह कक्षा है और यही चीज जहां पे मन लगता है, एक्चुअली हमारा जहां मन लगता है हमें वही कार्य करने की इच्छा होती है। तो भक्ति में मन कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में भगवान ने रूप गोस्वामी पाद ने हमें विस्तार से बताया कि हमेशा हमें भगवान के बारे में सुनने और श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम अ, भगवान के ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, किसी न किसी तरह से अगर हम कृष्ण में मन लगा के रखते हैं तो हमारा मन यहाँ पे बंधु हो जाएगा, हमारा हमारा साथी हो जाएगा। बंधुर आत्मना आत्मना तस् येन आत्मना आत्मना जीता। मन सबसे बड़ा हमारा शत्रु भी हो सकता है अगर हम उसे मित्र नहीं बनाए, ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तीसरा क्या है? तीसरा है वाचो, पहला है वाच, हाँ, अपना बोलने की वाणी को हमें नियंत्रण करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है। दूसरे मन के वेग को नियंत्रण करना है, मौनम आत्म विनिग्रह। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मन को थोड़ा सा उसको भूखा रखना है, जो उसको चाहिए वो मत दीजिए, जो जो आपको चाहिए, आपके जीव आपके अंदर आत्मा को जो चाहिए वो उसको दीजिए, तो वो आपका बंधु हो जाएगा। इसके बाद क्या है? क्रोध के वेग को, तो वो क्रोध कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो हमें रूप गोस्वामी श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्यों के माध्यम से बताया है कि क्रोध देखिए आना तो तय है, लेकिन हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो थोड़ा क्रोध स्वयं नियंत्रित हो जाता है। और क्रोध को अगर हम भगवान की भक्ति में लगा सकें तो वैसे वो बहुत उच्च स्तर है। पर अभी हमें शुरुआती तौर पे क्या करना चाहिए क्रोध पे, कि अगर कोई व्यक्ति हम पे क्रोधित है तो वहां से उस तत्कालीन जो समय को वहां से निकल जाना चाहिए, ठीक है।
तो वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। फिर रूप गोस्वामी तीन ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं कि अगर जिह्वा के वेग को नियंत्रण कर लिया तो हमारे जिह्वा के वेग को नियंत्रण करना है, उदर के वेग वेग को नियंत्रण करना, और जनेंद्रिय वेग को नियंत्रण करना है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद किन चीजों को नहीं करना है, ये रूप गोस्वामी पाद दूसरे मंत्र में हमने बताया। क्या चीज नहीं करना है? कोई चीज को अति नहीं करना है। अत्याहार प्रयासश्च। अत्याहार का क्या मतलब है? कि ना ही ज्यादा खाना खाना है, ना ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना है। और क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। अत्याहार प्रयास, तो समय नहीं निकलेगा भक्ति के लिए। ठीक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। प्रजल्प विषय वस्तु, क्या बिना मतलब के कुछ ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। केवल के कृष्ण कथा बोलना है, जितना नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा बोलने की, प्रजल्प नहीं करना है। प्रजल्प मतलब होता है कि बिना बिना बात के बातचीत करना है किसी से, प्रजल्प। नियम आग्रह। नियम आग्रह के दो मतलब बताए हैं रूप गोस्वामी पाद ने। नियम अग्रह और नियम आग्रह। आग्रह का क्या मतलब होता है कि नियमों का ना पालन करना। और नियम आग्रह क्या मतलब होता है? नियमों से बहुत आसक्त हो जाना कि सेवा ही रह जाए। मंदिर कहेगा कि नहीं, आपको अगर सुबह मंदिर गए और मंदिर में अगर सेवा आपको मिल जाती है कि नहीं, 6 बजे डीटी के लिए आपको, या फिर किसी तरह का भक्तों की सेवा है, कोई भक्त आए हैं आपके यहाँ, भक्त आने वाले हैं, तो उनको रिसीव करने जाना है, या किसी तरह की सेवा मिल गई, तो आप मंदिर को ये नहीं बोलना है कि नहीं, मैं पहले चैंटिंग खत्म कर लूं इसके बाद जाता हूँ रिसीव करने के लिए। तब तक भक्तगण क्या है, वो स्टेशन में खड़े रहेंगे क्या? नहीं। तो हमें सेवा, जो हमारा चैंटिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य भक्ति में। परंतु अगर मंदिर का निर्देश है कि सेवा पहले करना, तो नियम से ज्यादा नहीं बंधना है। ठीक है। नियम जरूरी है, लेकिन उससे आसक्त इतनी नहीं होनी है कि हमारी सेवाएं रह जाए। ठीक है। क्योंकि ये भक्ति क्या है? भजते भजताम प्रीति पूर्वकम। ठीक है। भजताम प्रीति, भजना, भजना शब्द भगवान के लिए भजना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और शिला प्रभुपाद छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भजना को, भजने शब्द को अ, समझाते कि भजना का मतलब पूजा करना नहीं होता। भजना का मतलब सेवा करना। भक्ति सेवा है। भगवान को, भगवान के दास के रूप में हमें, नौकर के रूप में उनकी सेवा करना, उनके और उनके भक्तों की। ठीक है। यही है भक्ति। ठीक है। तो वो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनिश्यति। ये 6 चीजें विनाश करती हैं भक्ति को। ठीक है। और दो कौन सी चीजें हैं? नियम आग्रह और नियम आग्रह। ये हो गया। इसके बाद जन संग। ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो अ, भौतिक विषय में ज्यादा चर्चा करते हो, स्त्रियों के विषय में ज्यादा चर्चा करता हूँ। ठीक है। भक्तों का संग कीजिए, बस वही। ठीक है। और अंत में क्या है? लालच, लौलियम च। तो लालच किसी करने की सलाह देते हैं शिला प्रभुपाद। सुनने की लालच कीजिए। भगवान की कथा क्या, और सुनने के लिए लालच करना है, बोलने के लिए लालच करना है। ठीक है। विषय वस्तु जितना मिल गया संतोष रखना है। भगवान, भगवान सबका पालन करते हैं। और ये समझ करके रखना है हमें कि हमें भगवान, अगर हम इस धरातल पर है, तो हमें भगवान हमारे लिए पर्याप्त भोजन का व्यवस्था कर रखे है। कोई इसके लिए ज्यादा प्रयास करना है, 8 घंटा पर्याप्त है, ऐसा शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि 8, 8 और 8, 8 अपने शरीर के लिए, 8 काम के लिए, और 8 घंटे भक्ति के लिए। ठीक। और अब हम तीसरे, तीसरा श्लोक बहुत सुंदर है। ये सभी श्लोक जो है, ये हमें याद करने वाले श्लोक हैं और हमारे उपदेश हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। तो एक से साथ वैदिक साधना भक्ति। वैदिक का क्या मतलब है? किसी ने प्रश्न पूछा था, जब हम भक्ति रसामृत सिंधु में जाएंगे
तो वैदिक साधना भक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बट वैदिक का मतलब बहुत ही सरल से समझिए, नियमों का पालन करना को वैदिक भक्ति कहा जाता है। तो 1 से 7 में नियम पालन करना, ठीक है, प्रोसेस। 8वें में क्या होगा, जब नियम पालन करते करते एक ही चीज को बार बार करने करते करते हमें राग उत्पन्न हो जाता है। अब समझिए, शुरू में कोई किसी को शरीर में जैसे जैसे नया साल आता है, लोगों को शरीर में ये सोचते हैं कि सुबह उठ करके व्यायाम करें, थोड़ा सा टहलें, ठीक है। और टहलना शुरू भी करते हैं, कुछ दिन के बाद वो टहलना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो भी जोश शुरू शुरू में होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति उस टहलने को और उस दृढ़ता को बरकरार रखता है, तो उसको उस पे उसकी आदत बन जाती है। फिर उसको टहले बिना, सुबह निकले बिना, सुबह व्यायाम किए बिना, शरीर के को स्वास्थ्य को ठीक रखे बिना उसको चैन ही नहीं आएगा। ठीक वैसे ही अगर हम वैदिक भक्ति के नियमों का दृढ़ता से निरंतर, शुरू में तो दिक्कत होती है, सुबह उठना है, नियम का पालन करना है, शुरू में दिक्कत होगी, ठीक है, मन भी कचोटेगा, ठीक है। लेकिन मन को अगर बंधु बनाकर वही चीज करते रह गए जो 1 से 7 में बता रहेंगे रूप गोस्वामी पाद, तो फिर हमको उसके किए बिना मन ही नहीं लगेगा। और जब मन नहीं लगेगा, उस अवस्था को रागानुगा कहा जाता है, जो 8वें श्लोक में विस्तार से चर्चा होगी। और जब राग उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद प्रेम का विषय वस्तु के बारे में चर्चा होगी, 9, 10 और 11। भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ठीक है। श्लोक 3 के सिद्धांत जो भक्ति सेवा में सहायता करते हैं, जिसका हम अध्ययन आज करने वाले हैं, उसमें क्या अ, रूप गोस्वामी पाद अब 6 चीजों का क्या उजागर करने वाले हैं। पहले तो 6 चीज उन्होंने बता दिया कि वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। अगर ये 6 वेगों को नियंत्रित करते हैं तो हम भक्ति में शिष्य बनाने के लिए एक गुरु के योग्यता के बारे में भी श्रील रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं कि एक गुरु का क्या योग्यता होती है। और रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद ने हमें निर्देश दिया है कि कोई भी गुरु बन सकता है। गुरु बनने के लिए क्या चाहिए, केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को दोहराना है। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है, हमें कोई अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस तोता बन करके उनको, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने सारे चीजें हमारे लिए लिख लिख दिया है, ठीक है। बस उनको दोहराना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, इसीलिए तो आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं कि हम कृष्ण के बारे में किसी को बता सकें, किसी को जोड़ सके, भगवान से जोड़ सके। तो 6 सिद्धांत दिए गए जो हमें शुद्ध भक्ति सेवा के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये मदद करने हैं। उनकी चर्चा करने से पहले श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति सेवा क्या है। एक तरह से जो भौतिक उलझाव के बजाय आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देता है। इसका हम विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में अध्ययन करेंगे कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। शुद्ध भक्ति किसको कहा जाता है, हालांकि आज उसमें मैं थोड़ा सा उस विषय वस्तु को, उसको छूने का प्रयास करूंगा। देखिए, तो पढ़िए इसको मेरे साथ। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, 3 हो गए। उत्साहित रहना है, निश्चय होना है, धैर्य के साथ काम करना है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, 4 हो गए। संग त्यागस्ततो वृते, 5 हो गए। संग त्यागस्ततो वृते, षड भी भक्ति वृते, संग त्याग ततो वृते, वृते 6ठा हो गया। तो षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागस्ततो वृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 चीजें क्या है, उत्साहित रहना, उत्साहात, उत्साहित रहना, ठीक है। कैसे हम उत्साहित रह सकते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में भक्ति करना शुरू करते हैं, तो हमें शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब कुछ देखते हैं। जैसे नियम का पालन, रोजाना वही कार्य करते रहना पड़ता है, तो क्या हो जाता है, हमारा थोड़ा उत्साह कम होने लग जाता है कभी कभी, है ना। तो बस रूप गोस्वामी पाद हमें फॉर्मूला बताएंगे इस मंत्र के द्वारा, कैसे उत्साहित रहा जाए। निश्चयात, कैसे हम अपनी भक्ति में दृढ़ रह सकते हैं। अनुकंपा माता, हरे कृष्णा, आपने हैंड रेस किया है।
कुछ कहना चाह रहे हैं माता? प्रभु जी, ये वृत्ते वृत्ते मतलब क्या है प्रभु? हाँ, आएंगे आएंगे, इत्मीनान से पढ़िए अभी। अभी जब इन सब प्रश्न का उत्तर अंत में देंगे। हाँ। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, पहले निश्चयात्, पहले क्या है, उत्साहात, निश्चयात, और इसके बाद क्या है, धैर्य, धैर्य रखना है। भगवान तुरंत नहीं दिख जाएंगे, एक बार 16 माला हमने कर लिया तो भगवान नहीं दिखने लग जाएंगे है ना। और हम उत्साहित नहीं हो जाएंगे। धैर्य, धैर्य, जैसे हमें भौतिक जगत में भी सफलता पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, तो भक्ति में भी धैर्य रखना पड़ेगा। तत्त कर्म, तत्त कर्म प्रवर्तनात् करने का क्या मतलब है, कि जो हमें हमारे आचार्य ने जो नियम बताए हैं, जो फॉर्मूला बताया है, उनको संपन्न करता रहना निरंतर, डेली, रोजाना। इसको कहा जाता है तत्त कर्म प्रवर्तना। जो फॉर्मूला दिए हैं, 4 नियम श्रीला प्रभुपाद ने हमें दिए हैं। मांसाहार नहीं करना, नशापान नहीं करना, व्यभिचार नहीं, अपने वैवाहिक जीवन से बाहर की स्त्री गमन या पुरुष गमन ना करना, और जुआ ना खेलना, 16 माला करना, सुबह जल्दी उठना। और अब तो 5 तारीख से कार्तिक भी, कार्तिक मास भी आने वाला है, जो भगवान को बहुत पसंद है। तो हमें निरंतर रोजाना जल्दी उठना, ठीक है, 16 माला करना, अपने अर्च विग्रह की सेवा करना, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पढ़ना, ठीक है। यही है तत्त कर्म प्रवर्तन, यही फॉर्मूला दिया है, ठीक है। संग त्यागस्त, तो अब भक्तों की संगति छोड़ना, पिछले श्लोक में भी, पिछले मंत्र में भी श्री रूप गोस्वामी पाद इस पे बहुत जोर दे रहे हैं। कोई चीज बार बार आ रहा है तो उस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। संग त्यागस्त तो वृत है, संग हमारा बहुत, हमारे चेतना को बहुत नियंत्रण करता है, जिसका हम संग करते हैं। तत्कर प्रवर्तनात्, महान पूर्ववर्ती आचार्यों का संग करना, उनके उपदेशों का पालन करना। और वृते, वृते का क्या मतलब है, महान, सतः वृते, सतः वृते का मतलब है महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, अनुकरण नहीं। अनुकरण और अनुसरण में फर्क है, तो पीछे हम आगे पढ़ेंगे क्या फर्क है। अनुकरण मतलब कॉपी कैट, उनका कॉपी करना। रूप गोस्वामी पाद, जितने षड गोस्वामी हैं, वो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, तो हम भी उनका नकल नहीं कर सकते। तो क्या करना है, उनके दिखाए हुए मार्ग पे बस चलना है, उनका, उसको कहते हैं अनुसरण। षड भी भक्ति प्रसिद्ध थी, ये चीजों का पालन करेंगे, 6 चीजों को, तो हम भक्ति में अग्रसर होंगे। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साहित बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों को अनुसार कर्म करना, यानी यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणन, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण। आप भक्तों को संग छोड़ देना, पूर्ववर्ती आचार्यों का चरण चिन्हों पर चलना, यही है तत्ववृत्ति का मतलब, पूर्ववर्ती आचार्यों का चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। आश्वस्त का क्या मतलब है, गारंटेड फॉर्मूला है, रूप गोस्वामी पाद ने बताया, ये गारंटी है, गारंटेड है। अगर हम इनका पालन करेंगे तो 8वें श्लोक में पहुंचने में हमें समझ में आ जाएगा कि राग उत्पन्न कैसे हो। हमारे सारे संशय रूप गोस्वामी पाद मिटा देंगे, भक्ति करनी कैसे है, भक्ति रसामृत सिंधु में, कि किन किन, बस हम उनका अनुसरण कर लें। हमें अपना कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, सारा कुछ दिया हुआ है। उन ग्रंथों का अनुसरण करना, उन नियमों का अनुसरण करना, बस हमारा मन जो है स्वयं स्वतः ही भगवान के श्रवण कीर्तन में लग जाए, कथाओं में लग जाए, बस इन नियमों का हम पालन कर लें, ठीक है। ऐसा, ठीक है। तो ये श्लोक हम थोड़ा सा ग्रंथ खोलिए, ग्रंथ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 चीजें करने की सलाह में रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने वेग को नियंत्रण करने बोला, अब फिर 6 चीजों को निषेध करने के लिए हमें शिक्षा दी, उपदेश दिया उन्होंने। इसके बाद फिर हमें और 6 चीजें कह रहे हैं कि इन 6 चीजों को करने से हमारी भक्ति निरंतर अग्रसर होगी, निरंतर हम उन्नति कर सकते हैं,
तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति भावनात्मक, देखिए मैं अभी पहले इसके बताता हूँ, इसके बाद हैंड रेस कर लीजिए, कौन कौन पढ़ना चाहते हैं आज, उनको चांस देंगे। हैंड रेस करके दे रखिए, 4-5 लोग हैंड रेस कीजिए, और फिर मैं उनको, 4 लोग कम से कम हैंड रेस कीजिए। रूप गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु 1:1:11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी। शुद्ध भक्ति की परिभाषा नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अन्य अभिलाषिता शून्य। अभिलाषाएं मतलब क्या है? हमारी इच्छाएं। अभी कौन सी इच्छाएं हैं? भौतिक इच्छाएं, कोई भी इच्छा है उसको अभिलाषाएं बोलते हैं। तो अन्य अभिलाषा का क्या मतलब हुआ? वो भी वो अभिलाषा है जो भगवान के अलावा हो, उसको कहते हैं अन्य अभिलाषा। अभिलाषा तो केवल भगवान की होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी अभिलाषा है उसको शून्य करना है। अन्य अभिलाषिता शून्य। उसमें क्या आ जाता है? उन क्या अभिलाषाओं में भौतिक इच्छा तो छोड़ दीजिए, ठीक है, सकाम कर्म तो छोड़ दीजिए, इसमें ज्ञान कर्माधनावृतम, इसमें ये भी आ जाते हैं। भगवान के लिए ज्ञान अर्जित करना बहुत लोग चाहते हैं ना। ज्ञान में मैं शास्त्रों का अध्ययन कर लेता हूँ, लोगों को शास्त्र काटूंगा। आपके कई लोग आते हैं ना, कई ऐसे आते हैं कि भक्ति को केवल विद्वता के रूप में देखते हैं, कि क्या है, कितना मैं पंडित हूं, श्लोकों का ज्ञानी हूं। विद्वता, उसको ज्ञानी कहा जाता है, विद्वता। भगवान कभी भी ज्ञान के माध्यम से नहीं जाने जा सकता, कहीं नहीं उन्होंने लिखा, ठीक है। रूप गोस्वामी पाद भी इस चीज का, इसको कह रहे हैं ज्ञान कर्माधनावृता, ठीक है। ज्ञान और सकाम कर्म से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, शुद्ध भक्ति में नहीं आता है इसका गिनती। तो क्या आता है? अभी तो उन्होंने बोल दिया रूप गोस्वामी पाद में, अन्य अभिलाषिता शून्य, ठीक है, कि सारी अभिलाषाओं को शून्य करना है जो भगवान के अभिलाषाओं के अलावा हो। उसमें ज्ञान आ जाता है, भगवान के लिए कर्म, पुण्य कर्म आ जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है? भक्ति में क्या करना चाहिए? अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति। भगवान को जो पसंद है, अनुकूल है, जो भगवान को पसंद है वो कीजिए। अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। बहुत सरल है शुद्ध भक्ति, बहुत कुछ। भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे, हम क्या दे सकते हैं? भगवान सब कुछ तो भगवान ने दिया है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत काम जगत अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते, ठीक है। मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम यद आदित्य गचम तेजो जगत भास्यते अखिलम। सुबह उठते हैं, भगवान ने हमें सूर्य के रूप में सूर्य की रोशनी दी है, चंद्रमा का यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्य अखिलम। भगवान ने सब कुछ दिया है। न चचाग्न न चंद्रमा सी चचाग्नो तेजो विधि मामकम। भगवान ने चंद्रमा की शीतलता दी है, अग्नि दी है, ठीक है। भगवान ने बहुत कुछ दिया हमें, हम दे ही क्या सकते हैं? भगवान को केवल और केवल प्रेम से, केवल प्रेम चाहिए भगवान। अनुकूले न कृष्ण, जो भगवान को पसंद है वो अगर हम करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। क्या बहुत कठिन है भक्ति करना? कुछ नहीं कठिन है। यह सकाम जो हम रोजाना करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, उससे भी सरल है। कैसे? सुबह ही तो उठना है, क्या कठिनाई है सुबह उठने? सुबह उठना है, जपी माला तो करनी है। और सोचिए हम कर्मिक बन करके अपने जीविकोपार्जन के लिए कितना अपने मन को लगाते हैं, शरीर को पीड़ा देते हैं। जितना हमारा 8 से 10 घंटे काम करते हैं, आंखों, कोई कंप्यूटर में काम करता है 10-10 घंटे कंप्यूटर में बैठ के खाओ, वो कठिन है कि सुबह उठ करके जप माला करना कठिन है? अनुकूल है ना, जो भगवान के अनुकूल हो। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। बाह्य प्रयोजन, ज्ञान कर्म, इस सबसे मुक्त होना चाहिए। सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त सर्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। इसमें ज्ञान में भी
वो ज्ञान जो भगवान के साकार रूप को निष्कासित करता है, यानी नहीं मानता, उस ज्ञान का तो छूना ही नहीं। ठीक है, तो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा। चलिए अब पढ़ें, कौन किन्होंने हैंड रेज किया है। सिर्फ 3 हैंड रेज हुए हैं, 4 हैंड रेज कीजिए। चलिए, सुभद्रा माता शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ चंद योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। हरे श्री कृष्ण प्रहलाद माता। महाराज। हरे कृष्ण। हाँ, बने रहिएगा माता। आप आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। भक्ति सक्रियता है। सक्रियता का मतलब है एक्टिविटी है। सक्रियता, निष्क्रियता नहीं है। निष्क्रियता का मतलब ये नहीं है कि भक्ति करने लग गए तो कोने में जा करके या फिर सबसे अलग होकर के भगवान का जप करने लग गए। भगवान ने कहीं नहीं बताया ये सिद्धांत। भगवान ने अर्जुन को भी, अर्जुन जब ये समझ रहे थे कि दूसरे अध्याय में, कि भगवान जब ये कहते हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ योग है, तो अर्जुन भी यही समझ लिए कि बुद्धि योग का मतलब है निष्क्रियता, यानी कि कहीं कोने में चले जा करके भगवान का नाम का जप करना। लेकिन भगवान समझाते हैं नहीं, भक्ति क्या करना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करो, तुम्हारा वही काम है। लेकिन मई अर्पितो मनु, मेरे मेरे पे मन को अर्पित करते हुए युद्ध करो। ये है सक्रियता, एक्टिविटी। एक्टिविटी है भक्ति। ठीक है, भक्ति निष्क्रियता नहीं है। रूप गोस्वामी पाद भी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताएंगे, यह यस, यह अ, अम, कि अगर हम जो काम कृष्ण के लिए करते रहते हैं, जो भी काम, हम उसी में जीवन मुक्त उच्चते, उसी में मुक्ति हमें रहती, वही हम मुक्त रहते हैं। मुक्त होने के लिए और अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। निष्क्रियता नहीं कि अलग से चले गए और हम भक्ति करने लगे हैं। तो वो सक्रियता क्या है, एक्टिविटी क्या है, भक्ति में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला हमारे महाजन ने दे दिया है। महाजन कौन है, महाजनों ये ना गथा सपंदा, 12 महाजनों का चर्चा हुआ है अब हमारे शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम में 12 महाजन में एक प्रहलाद महाराज बहुत बड़े हमारे गुरु हैं। ठीक है, प्रहलाद महाराज ने ये भी बता दिया कि एक्टिविटी क्या करनी है, क्या सक्रियता करनी है। ठीक है माता, पढ़िए आगे। क्या, देखिए श्रील प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज प्रस्तुति संस्तुति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार हैं। पहला, परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। दूसरा, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। तीसरा, भगवान का स्मरण करना। चौथा, भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवा, अर्च विग्रह की पूजा करना। छठा, भगवान को नमस्कार करना। सातवां, भगवान के दास रूप में कार्य करना। आठवां, भगवान के साथ मित्रता करना। नौवां, भगवान के प्रति पूर्णता आत्मसमर्पण करना। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए। जैसा कि भगवत गीता 4.34 में संस्तुति की गई है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सतत्वदर्शिना। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने
सत्य का दर्शन किया है। श्री कृष्ण मुंडक माता, यहाँ उपनिषद में रुकिए, यहाँ 2 मिनट समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे माता। तो क्या सक्रियता, क्या एक्टिविटी हमारे आचार्य ने समझाया है, शिला प्रहलाद महाराज ने क्या एक्टिविटी करने के लिए, किन सक्रियता की बात कर रहे हैं? ये सक्रियता है, क्या क्या है? भगवान का नाम, उनकी महिमा को सुनना, श्रवण, पहला एक्टिविटी ये कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है हमें? उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। देखिए 24 घंटे, हमारे 8 घंटे शिला प्रभुपाद ने हमें 8 घंटे बोले हैं कि 8 घंटे भक्ति को देने कम से कम। ठीक है, उन 8 घंटों में हम क्या क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का नाम और उनकी महिमाओं को सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, उनके नाम को सुनते रहिए। ठीक है, पहला काम कर सकते हैं। उनकी महिमा का कीर्तन करना, जब अगर हम कुछ या महात्माओं से सुनना या श्रेष्ठ पुरुषों से सुनना, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में भगवान का बहुत बड़ा कीर्तन है। ठीक है, उनकी महिमा को गाइए, कीर्तन कीजिए, भगवान का स्मरण करना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उनका स्मरण भी तो होता है, भगवान का नाम। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिनी। ठीक है, भगवान का नाम और भगवान का भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम अगर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का स्वतः स्मरण होता है। और क्या कर सकते हैं? भगवान के चरणों की सेवा कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज कह सकते हैं भगवान के चरणों की हम सेवा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अपने अर्च विग्रह है, उनकी चरणों की सेवा कीजिए, ठीक है? उनके भक्तों की सेवा कीजिए। अर्च अर्च विग्रह की पूजा करना, हम अपना हमारे घर में भगवान को स्थापित कीजिए, अर्च विग्रह के रूप में, तस्वीर के रूप में उनकी सेवा कीजिए। भगवान को नमस्कार करना, दंड में जितनी बार अपने मंदिर में जाते हैं दंडवत कीजिए, पंचांग कीजिए। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं? कि मन मना, बस 4 6 चीजें बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी ना माम नमस्कुरु। नमस्कुरु करिए, नमस्कार कीजिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है, भगवान को दंडवत कीजिए। भगवान के दास रूप में कार्य करना, भगवान को जो पसंद है वो कीजिए, उनके भक्तों की सेवा कीजिए। ठीक है, उनको पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयक्षति, भगवान को प्रेम पूर्वक उनको भोग अर्पित कीजिए, भगवान को पसंद है ये सब। ठीक है, और क्या पसंद है? भगवान के साथ मित्रता करना। ठीक है, वो जब हम हमारा राग उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न होगा, तो हमारे हृदय में भगवान के साथ संबंध स्वतः ही उजागर होंगे। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें मित्र बनना है या दास, हम हमारा दास का स्वरूप है। ठीक है, दास को, दासत्व को हम अपनाते हैं तो हमारा सारा काम शुरू होता है। भगवान के प्रति पूर्णतया आत्म समर्पण करना, ये बहुत ही आगे का है। ठीक है, आत्मसमर्पण शुरू में नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें भरोसा नहीं हो पाता है कि हम आज बीमार पड़े हैं तो हमें डॉक्टर के पास तो जाना है, वो तो जरूरी है, लेकिन भगवान पे पूर्ण आत्मसमर्पित होकर के, कि भगवान हमारा जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, रक्षसति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, 6 आत्म समर्पण करना। ठीक है, लेकिन सबसे पहला क्या है? पहला क्या बता रहे हैं? श्रवण करना। श्रवण की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अ, अ, कि सभी सभी योगों में योगी नाम अपि सर्वेशम, 6:47 में, सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है जो योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेर अंतर आत्मा नाम, जो मेरे को मेरा चिंतन करते हुए, मद गतेर अंतर आत्मा नाम श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है। भक्ति योग तो सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। इसके बाद फिर बताते हैं अर्जुन को 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में बताते हैं कि ततश्रीणु, अब मुझसे तुम सुनो, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाशरया। ठीक है, 2 3 चीजें बताते हैं भगवान क्या बताते हैं कि
अगर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो भक्ति योग के लिए सबसे पहली अनिवार्यता क्या है? मैया सक्त, मेरे में अगर आसक्त होना है, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाशय, तो मेरे शरणागत होना पड़ेगा, भगवान के शरणागत होना पड़ेगा अगर भगवान में आसक्ति होनी है। तो आसक्ति होने के लिए, शरणागत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत्क्षणो। कोई डाउट नहीं है, कोई असंशयम समग्रम, कोई संशय नहीं है कि अगर असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत्क्षणो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तो सुनने की महत्ता को बहुत बल दिया गया है, इसलिए तो दो कान दिया कि एक खराब भी हो गया, दूसरे से सुन सकते हैं। तो सुनने पे बहुत बल दिया गया है। और देखिए, और सुनने कान, देखिए हमारा कान एक ऐसा इंद्रिय है जो हमेशा सक्रिय रहता है। हम सो भी जाते हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि कुछ चीज, अगर कोई, सारी इंद्रियां सो जाती हैं हम सूंघने की, हम कोई चीज हमें कोई सुंघाएगा तो हो सकता हम, हो सकता हमारा नाक काम नहीं करता है, आंखें काम नहीं करती, पर जो कान है वो सोने में भी काम करता है हमारा। ठीक है। तो सुनना पे बहुत बल दिया गया है, लेकिन सुनना किससे है? अधिकृत। अब वो अपितु योग व्यक्ति के पास जाए। हमारा भक्ति का उत्थान, प्रगति केवल यहीं से शुरू होती है। ठीक है। योग व्यक्ति को चुनना, योग व्यक्ति, अगर कोई योग व्यक्ति हमारा गुरु है, योग व्यक्ति अगर हमें शुरू में नहीं मिला है तो क्या करना है? शिला प्रभुपाद है ना, उनके तात्पर्यों को पढ़िए, हम उनका संग कर रहे हैं। भगवान श्री शिला प्रभुपाद अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें हमारा संग करते हैं। अपितु योग व्यक्ति के पास जाएं, जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की। और कैसे जाना है? उस क्या माता ने कितना सुंदर पढ़ा, कैसे जाना है योग व्यक्ति के पास? प्रणिपातेन, ये बहुत सबसे बड़ी योग्यता है। प्रणिपात मतलब क्या है? बिल्कुल गुरु के पास जाकर सीखने का विनीत भाव से जिज्ञासा करूं, बिल्कुल शरणागत होकर के। प्रणिपात, प्रणिपात बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है इस श्लोक में, कि किसी गुरु के पास जाने से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत होना। अब जैसे छोटा बच्चा माता और पिता के पास जाकर के कोई जिज्ञासा करता है, तो कोई माता पिता को द्वेष से या चैलेंज के भाव से नहीं करता है, जानने के लिए करता है कि पापा मम्मी मुझे बताइए ये क्या होता है, ये चीजें कैसे होती हैं। ठीक वैसे ही हमें गुरु के पास जाके पता पूछना है। प्रणिपात, प्रणिपात मतलब कि जो पूर्ण हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो हमें गुरु बताएंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा भक्ति में। ये हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे बच्चे के रूप में हम आज भी माता पिता के पास जाएंगे तो हमें ये पूर्ण विश्वास होता है कि जो हमें माता पिता हमें बताएंगे वो कभी भी गलत नहीं होगा, हमारे लिए हित के लिए ही होगा। तो गुरु भी हमारे हित के लिए, आध्यात्मिक हित के लिए ही कार्य करेंगे। इस इस भाव से हमें गुरु के पास आए, प्रणिपात। ठीक है। और फिर प्रश्न पूछिए, फिर जिज्ञासा कीजिए। परिप्रश्न सेव्य उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी होते हैं। तत्वदर्शी के पास जाना हमें, जिन्होंने तत्व को देखा। तत्वदर्शी का क्या मतलब है? भगवान को संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तु प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तु। भगवान को सततम देखते हैं। श्रील प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है क्या? एक स्टूडेंट को पूछा उन्होंने, बॉस्टन में पूछा कि आपने क्या भगवान को स्वयं देखा है? तो प्रभुपाद ने बोला कि ये तो बेकार का प्रश्न है। ये निर्भर करता है कि जो मैं उत्तर दूंगा उस उत्तर पे आपको पूर्ण विश्वास है कि नहीं। अगर मैंने बोला है कि मैं देख पाता हूं और आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहा है, कहाँ दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, इनको कैसे दिख। और अगर मैं बोलूंगा नहीं दिख रहा है तो फिर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूं।
तो ये निर्भर करता है, ये बेतुका प्रश्न है, ये निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा क्या है। आप पहले ये बताओ कि आपको जो मैं बोलने वाला हूं वो पूर्ण विश्वास है कि नहीं। तो उस छात्र ने बोला, हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है। शिला प्रभुपाद ने पूछा, मुझे हर समय दिखते हैं भगवान। तत्वदर्शी उनको कहते हैं। तत्संत सदैव हृदय विलो, क्योंकि प्रेम, प्रेम से ही भगवान को देखा जा सकता है। यही हमें सारे शास्त्र ही बताया जाता है, यही शास्त्र बताते हैं। कोई ज्ञान, कोई कर्म किसी से नहीं देख सकते हैं भगवान, केवल और केवल प्रेम से। और वो भी प्रेम किनसे है? तत्वदर्शी के पास हम जाएंगे, हम अपने से प्रयास करेंगे तो एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते, अकेले करने का कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो हम उनके पास जाना होगा हमें जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। ठीक है, ठीक है माता, आगे बढ़िए, पढ़िए। हरे कृष्ण। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। तद विज्ञानार्थ सा गुरु मेवा भी गच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11.151। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंद में हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उससे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस हरे जाने के कृष्ण माता, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता। दूसरे को मौका देते हैं। तो ये बहुत अच्छा, श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़िए उसको। हम बहुत ही किस्मत हैं, हम बहुत ही हमारा, हम समझिए, हम बहुत ही अच्छे सानिध्य में हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, इस्कॉन में इतने हमारे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं अनेक, बहुत सारे हमारे मध्यम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं, सब तरह के अधिकारी हमें का संग मिलता है। ठीक है, हम बहुत ही हमारा, हम चैतन्य महाप्रभु हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिति कौन भाग्यवान जी। पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड आपको मालूम है कितने ब्रह्मांड है? चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि एक बाल्टी में सरसों भर दिया जाए तो जितना सरसों के दाने हैं, सभी दाने एक ब्रह्मांड है। इतना ब्रह्मांड है कि बाल्टी का सरसों भी कम पड़ेगा। और हर ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं, और हर ग्रह में अनगिनत जीव जीव हैं। हम तो इस पृथ्वी जगत के एक छोटे ब्रह्मांड के एक छोटे से जगह में रहते हैं। ठीक है, श्री तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते, इतने सरसों रूपी ब्रह्मांड में कितने अनंत जीव घूम रहे हैं। कहा क्या घूम रहे हैं? ब्रह्मांडे भ्रमित, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ऐसा कौन भाग्यवान जीव हुआ है? सबसे भाग्यवान जीव चैतन्य चरितामृत में किसको कहा गया है? जिसको गुरु कृष्ण प्रसाद है, जिसको ये दो चीज मिल गए, गुरु और कृष्ण। ये दो चीजें अगर मिल गई हैं तो हमारा बीज, भक्ति का जो बीज है वो प्राप्त हो गई।
अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम बीज को सींचे कैसे। ये तो प्राप्त हो गया है, हम 12 13 14 15 लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये तो प्राप्त हो गया है। गुरु प्रभु शिला प्रभुपाद जैसे हमारे आचार्य के रूप में इतने ग्रंथ हमें प्राप्त हो गए। हमारे घर में इस तरह के जूम के द्वारा निशुल्क मंदिर के तरफ से कक्षाएं चल रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हम सबसे भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें गुरु मिल गए और कृष्ण को पाने का रास्ता प्राप्त हो गया, बीज प्राप्त हो गई है। अब बीज को सींचना है, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, वे वास्तव में इस प्रतिबंध, कितना सुंदर लिखा है, देखिए ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के सागर रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। कितना दुख झेलते हैं, शारीरिक कष्ट कितना होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अनंत ब्रह्मांड में जिसको शारीरिक कष्ट नहीं। संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतरण करने के लिए बाध्य होते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह, कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या हमारा जन्म इस ग्रह में होगा। इन प्रश्नों का कोई कोई मतलब नहीं है। क्यों क्यों इन प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढें। हम इसी ब्रह्मांड में आएंगे, किसी और ब्रह्मांड में क्यों ढूंढना है, ये तो बीमारी है। ये शरीर दोबारा क्यों चाहते हैं, इस ब्रह्मांड में आए दूसरे ब्रह्मांड में आए, क्या फर्क पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो तो होना ही है, वो चार दोष तो कहीं भी चले जाइए वो तो मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान, वो तो दुख तो प्राप्त होने हैं। उससे हमें जान करके क्या प्राप्त होगा। तो क्या है मुक्ति, जिसको मुक्ति की बात हो रहे हैं, रूप गोस्वामी बात बहुत अच्छे से समझाते हैं। यह यस हरे हृदय से कर्मणा मनसा गिरा निखलस्व निखलस्व अवस्था से निखलस्व सर्व अवस्थासु जीवन मुक्त उच्चते। यह यस हरेर दास से, हरि का दास बन करके हम कोई भी काम करते हैं। यह यस हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा, कोई भी काम करते हैं मन से करते हैं। निखलसव अवस्था से, किसी भी अवस्था में हम मुक्त हैं। हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम रूप गुल देखिए कितना सुंदर है, हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं तो हम हर वक्त मुक्त है, हर समय मुक्त है। मुक्ति के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। निखलस अपि अवस्था से जीवन मुक्त उच्चते। केवल और केवल हमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, ये शिला प्रहलाद महाराज ने हमें ये एक्टिविटी, ये सकारात्मक सक्रियता करने के लिए चीजें दे दी हैं। इनको हम पालन करेंगे और शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य का दिया हुआ फॉर्मूला निभाएंगे तो हमारे हमारे को कुछ करने की आवश्यकता, जीवन मुक्त उच्च से हम हर समय मुक्त हैं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, दूसरा पढ़िए, तो यहां से पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, कपिल ग्रोवर प्रभु, थोड़ा सा पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि हरि, धन्यवाद प्रभु। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस शुभ अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णयार्थाखिल चेष्टा, भक्ति रसामृत सिंधु से यह वर्णन दिया है। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में
सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतएव भगवान श्री कृष्ण में स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री भगवत गीता में कहते हैं, 9.4 में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्ययमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेत्र अवस्थिता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किए जाने के नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना में साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अतिक्रियाओं से बने हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु, हरे अन्वेषक कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कैसे उत्साहित रह सकते हैं? श्रील प्रभुपाद हमें बताए हैं, उत्साह का अर्थ है कर्म। लेकिन यह कर्म किसके लिए? उत्साहित हम तभी रह सकते हैं जब हर वक्त हम सक्रिय रहें, एक्टिव रहें। ठीक? और कैसे एक्टिव रह सकते हैं? जैसे मैंने आपको समझाया, क्या है, क्या वैराग्य, यानी कि वैराग्य की 2 परिभाषा है। वैराग्य की 2 परिभाषा दी गई है भक्ति रसामृत सिंधु में। ठीक है, क्या है परिभाषा वैराग्य की? पहला है अनासक्तस्य विषयान यथार्थ उपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ये तो युक्त वैराग्य हमारे गोस्वामी में नया फॉर्मूला दे दिया। पहले के साधुगण क्या समझते थे कि नहीं नहीं, इनको नहीं छूना है, इससे हमारी भौतिक आसक्ति। साधु का मतलब क्या होता था? जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा दिमाग में क्या बैठा हुआ था कि साधु का मतलब होता है किसी चीज को, जो भी उनको भौतिक चीजों से आसक्त करती है, उन चीजों का त्याग करना है। परिवार आसक्त करती है तो परिवार का त्याग कर दिया जी, भौतिक चीजें आसक्त करती हैं तो उसका भी त्याग कर दिया जी। तो क्या करना है? सुख सुविधा सबको त्याग करके जंगल में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। लेकिन गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामियों ने, हमारे आचार्यों ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? नहीं नहीं, युक्त वैराग। युक्त वैराग क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथारुम उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। कोई भी वस्तु को अगर हम निर्बंध कृष्ण संबंध, कृष्ण के संबंध में उसको उपयोग करते हैं तो वो युक्त वैराग्य है। जैसे उदाहरण के लिए, आपने फोन खरीदा, नया फोन। अब कोई फोन बनाने वाली कंपनी तो ये नहीं सोच करके बनाएगी कि इसमें जूम कॉल आएगा और जूम में लोग भगवत गीता सुनेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु का पठन होगा। नहीं, उसमें लोगों का बनाने वाले की क्या उद्देश्य होता है कि कितना भोग हो सके। उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरा से फोटो खींचे, ज्यादा से ज्यादा लोग नया नया उसमें ऐप डाउनलोड करें, उसमें नया नया चीजें देखें, ये उद्देश्य होता है। पर उस उद्देश्य को अगर हमने मोड़ दिया, निर्बंध कृष्ण संबंध है। पुराने साधु लोग क्या करते हैं कि ये एक तो ये तरीका है कि मैंने उसको त्याग कर दिया, लेकिन वो तरीका गलत हुआ है। वो तरीका भगवान ने स्वयं गलत कर दिया। क्यों? दूसरे श्लोक में बताते हैं, प्राप्त किंचया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो फलगु वैराग्य कथ्यते। हमारा कोई चीज है ही नहीं तो उसको हम त्याग कैसे कर सकते हैं? हमारा शरीर भी नहीं है
तो हम किसी चीज का त्याग नहीं कर सकते। हर चीज तो रेंट में मिला हुआ है, हमें शरीर भी रेंट में मिला हुआ है। जहाँ घर में रहते हैं अपना बना तो लेते हैं, अपने साथ थोड़ी कहीं लेकर के जाते हैं। ठीक है। तो उसको करना क्या पड़ेगा, हमें उन चीजों को, मोबाइल को, लैपटॉप हमने ले लिया, अब लैपटॉप का इस्तेमाल हमने गलत ढंग से किया, या मोबाइल को हमने उसको गलत उपयोग किया, तो फिर वो भौतिक आसक्ति हो गई उसमें। लेकिन अगर हमने जूम लगा दिया, भगवत गीता सुन लिया, लेक्चर सुन लिया, तो युक्त वैराग हो गया उसमें। इसी तरह हर वस्तु को अगर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। देखिए, बना हुआ था सब भगवान के द्वारा ही। कोई भी ये मोबाइल उठा लीजिए, मोबाइल किससे बना हुआ है? भूमिरो अपनो वायु खम मन बुद्धि रेव च। पांच चीजों से, पंचभूत से बना है। मिट्टी, पानी, जल, आकाश और वायु। कोई भी चीज इसके अलावा तो है ही नहीं। बना हुआ तो भगवान की द्वारा दिया हुआ है। अब इनको भगवान की सेवा में हम लगा दें तो युक्त वैराग्य मुच्यते हो गए। ठीक है। तो ऐसे करके हम उत्साहित रह सकते हैं। सब काम को अगर हमने इस रूप में हम करें तो उत्साहित हो रह सकते हैं। टीवी घर में है तो उसमें लेक्चर सुनिए, सबके साथ कीर्तन सुनिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे कैसे शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, डिक्टाफोन क्या होता था कि उस टाइम पे जब शिला प्रभुपाद इन तात्पर्यों को लिख रहे थे तो रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्डिंग की मशीन होती थी अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है ना। तो जो शिला प्रभुपाद उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे हमने अभी मोबाइल का उदाहरण आपको दिया, उसी तरह शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि डिक्टाफोन का कोई बनाने वाला भी ये नहीं सोच रहा होगा कोई उसमें भगवत गीता को रिकॉर्ड करेगा या श्रीमद् भागवतम को रिकॉर्ड करेगा। बनाने वाले तो बस रिकॉर्डिंग मशीन बना लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। ठीक उसी तरह मोबाइल लैपटॉप बनाने वाले लोग क्या सोचते हैं कि इसका भोग हो, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें देखें इसमें, है ना, फोटो खींचें। लेकिन अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, हम उत्साहित रह सकते हैं, हर समय उत्साहित रह सकते हैं। ठीक है। ओके। तो ठीक है, आज यहाँ हम आज यहाँ हम पूर्ण विराम देते हैं। तो हमने क्या 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 चर्चा में ले, उत्साह निश्चय, अभी हम उत्साहित कैसे रहना है पहला ही बिंदु पे हमने चर्चा किया है। ठीक है। इसके बाद क्या क्या चर्चा हुई आज। आज हमें शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पे हुआ कि अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म, सारी अभिलाषाओं को शून्य करना। किन अभिलाषाओं को शून्य करना? अपनी अभिलाषाओं, भौतिक अभिलाषा, ज्ञान की अभिलाषा। बहुत लोग समझते हैं नहीं हम तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, हमको तो ज्ञान श्लोक, हमको बहुत श्लोक याद आता है, किसी को काटने में काम आएगा। कोई ये बोलता है अच्छा 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 है। ठीक है। कोई बोल रहा है कृष्ण भगवान है, नहीं नहीं हम तो पढ़ के आए हैं विष्णु भगवान है, विष्णु से सब आया है। अरे क्या फर्क पड़ता है, सभी तो स्वांश है, सारे स्वांश अवतार हैं। क्या फर्क पड़ना है? आप किसी को भी, हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कौन भगवान, भगवान क्या है, मत परतरम अनन्यत किंचित दस्ति धनंजय। सब कुछ उनके द्वारा है ये मान के, चाहे आप श्री राम की आराधना करें, कृष्ण की आराधना करें, विष्णु की आराधना करें, उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूपमा। जो भगवान को पसंद है उनको उसका अनुशीलन करना, वो वही कार्य करना। अब वो कैसे पता चलेगा? गुरु के माध्यम से। गुरु को कैसे हमें जिज्ञासा करनी पड़ेगी? तद विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का क्या मतलब है, क्या मुझे बताइए। मैं तो, अर्जुन ने कैसा किया, प्रणिपात होकर के किया ना। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तम तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम तो पंडित। मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूं। अर्जुन कौन था? साक्षात कृष्ण को देख रहे थे वो, जब पढ़ सकते हैं प्रभु भी प्रणिपात होकर के उन्होंने किया। साक्षात कृष्ण का दर्शन हो रहा है, सामान्य व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता ना। अर्जुन कैसा सामान्य है? नहीं सामान्य है। यह तो अर्जुन कैसे हमें सिखा रहे हैं कि प्रणिपात, मैं अब विचलित हूं, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, तो उसको कहते हैं प्रणिपात। पूर्ण रूप से शरणागत, क्योंकि सामने वाले पे आपको पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि वो जो हमें बताएगा वो हमारा सबसे बड़ा हितकर है। शिला प्रभुपाद हमारे सबसे बड़े चिकित्सक हैं, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमें।
वो उद्धार करेंगे ही हमारा, अपने तात्पर्यों के माध्यम से, अपने निर्देशों के माध्यम से उद्धार हमारा निश्चित है। इसमें कोई शक नहीं है। ये उद्देश्य से अगर हम प्रणिपात, अगर हम तात्पर्य को पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में कहीं भी अपनी विद्वता प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की है कि मैं इतना विद्वान। उन्होंने क्या करने की कोशिश की है? हमारा उद्धार करने का कोशिश किया। इतने बीमार लोग हैं, इनको उठाना है। यही उद्देश्य से अगर हम उनके तात्पर्यों को पढ़ेंगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और फिर हमारे मन में जो प्रश्न आएगा उन प्रश्नों का उत्तर भी इन तात्पर्यों में मिल जाएगा। ठीक, ये हमने पढ़ा। और अंत में हमने क्या पढ़ा? उत्साहित कैसे रह सकते हैं? उत्साहित रहने का केवल और ये मान लें हम कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं। महाप्रभु बताते हैं जिसको हमें गुरु महाप्रभु चैतन्य श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु का हमारा हमारा तात्पर्य पढ़ने को मौका मिला है, ग्रंथ मिले हैं, उनके डिसाइपल्स हैं। ठीक है, तो हम बहुत भाग्यवान हैं, उनका शरण लेना है। ठीक है, ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद है। गुरु और कृष्ण का प्रसाद तो हम मिल गया, अब उसको हमको यूज करना आना चाहिए। यूज कैसे कर सकते हैं हम? यूज केवल निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। जो भी वस्तु है वो कृष्ण के लिए अगर हम प्रयोग करना सीख जाएं। शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, जैसी ये आता है कि कृष्ण के लिए कार्य करना कैसे करें, आता ही नहीं कृष्ण के लिए क्या कार्य करना। तो शिला प्रभुपाद ने सिखाया ना हमें, डिक्टाफोन भगवत गीता की रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं। मोबाइल है, उसको कभी भी दूसरे यूट्यूब मत देखिए, ये सब चीज मत देखिए। भगवान का अभी तो कार्तिक मास आ रहा है, उसमें बहुत सारा है। 2 घंटा लगाइए कम से कम, अगर समय है तो एक एक दो दो घंटे आप लेक्चर सुनिए। ठीक है, शिला प्रभुपाद का हरे कृष्ण महामंत्र जो करते हैं वो लगा करके मंत्र कीजिए। हरे हरे कृष्णा अपना महामंत्र का उच्चारण कीजिए, बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। देखिए, बुद्धि ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान अगर हम सिंसियर हैं तो हमारे हृदय में भगवान, कठोपनिषद कह रहे हैं कि हृदय में भगवान हैं। ठीक है, दो, एक सुपर सोल है, यानी एक परमात्मा है, एक आत्मा है। आत्मा फल खा रहा है और सुपर सोल यानी परमात्मा देख रहे हैं। ठीक है, परमात्मा सबके हृदय में है, तो परमात्मा हमको बुद्धि दे देंगे कि कैसे उस वस्तु को उपयोग करना, मेरे लिए उपयोग कर सकते हैं। केवल और केवल हमें सिंसियर होना है। ठीक है, आगे हम सत्र में इस श्लोक को खत्म करेंगे, और चौथे श्लोक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पर इस पे हम थोड़ा समय देंगे क्योंकि ये 6 चीजें बहुत महत्वपूर्ण। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है? तो कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। एक हरे प्रश्न कृष्ण। प्रभु जी, हरे। जिज्ञासा है। जैसे हमारा जो ये ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोक हैं। तो जो, और ये भी मालूम है कि भाई अनंत ब्रह्मांड है। जैसे अभी आपने बताया, सरसों के दाने में एक बाल्टी में भर दें, उससे भी ज्यादा अनंत ब्रह्मांड है ना। तो जो दूसरे ब्रह्मांड है प्रभु जी, उसमें भी 14 ही लोक हैं या 14 लोक से ज्यादा है? प्रभु जी, इसका तो उत्तर मेरे पास बहुत नहीं है, बट ये निश्चित ये है कि हैं तो 14 लोग ही। क्यों? कैसे पता चलता है कि 14 लोग हैं? 12 लोक क्योंकि सब सकता है। हाँ, तो इसमें 14 हैं। तो सब में 14 होंगे, सब में यही है, सिस्टम यही है। ये 14 लोग का क्या है? 14 लोग है क्या चीज? पहले ये कॉन्सेप्ट हमको समझना होगा कि 14 लोग क्यों बनाया है भगवान ने। पृथ्वी 14 से लोग ऊपर इसलिए 7 लोग हैं, पृथ्वी से ऊपर, और बाकी पृथ्वी इधर है बीच में, और फिर नीचे है। और उसके नीचे भी 28 नर्क है। पाताल हाँ के नीचे 28 नर्क हैं। ठीक है, जी। वो हम भूल जाते हैं। तो नर्क, पाताल, पाताल ये तो लोक हैं, और पाताल के नीचे 28 नर्क हैं। तो ये जो 14 लोक हैं, हर जगह यही 14 लोक ही होने हैं। हो सकता है लोक का साइज बड़ा हो, ठीक है, परंतु ये
इन प्रश्नों में हमें ज्यादा घूमना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं भी ये शिला प्रभुपाद इन 14 में घूमने के लिए 14 में घूमने की शिक्षा नहीं देते हैं। नारद मुनि भी क्या शिक्षा देते हैं? नारद मुनि भी व्यासदेव को क्या बोलते हैं? तस्यैव हेतो प्रयते तो कोविदो न न न भ्रमताम उपर्यध तद्लभ्यते प्रलभ्यते दुःखवदान्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीरहं च तस्यैव हेतो पर्यतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदा। नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है तस्याद हेतु प्रयतेत कोविदो। कोविदो बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है संस्कृत में। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है तस्यैव हेतु पर्यतेत कोविदो। बुद्धिमान व्यक्ति की क्या निशानी है? उसका निशानी है यत यद लभते यद लभते भ्रमताम उपर्यध। कि वो इस लाभ को जान जाए कि भ्रमण करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तल्लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यद। कौन सा भ्रमण? घूमने से। कि 14 जगत में घूमने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये बुद्धिमानी का निशानी है। हमें इस पे कभी भी जोड़ नहीं देना चाहिए कि हमें ये इसमें 14 जगत है, उसमें 20 हो सकता है। हो भी सकता है 20 हो। इसका मेरे पास अभी तक मैं इसको ज्यादा इस पे चर्चा नहीं हुई है। परंतु हम पे इस पे क्यों जोर देना है? इस पे जोर देने की हमारा कोई औचित्य नहीं। हमें रहना ही नहीं है यहाँ इन 14 जगत में, चाहे किसी ब्रह्मांड में। हमारा तो उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावना भावित होके गोलोक जाना। क्योंकि ये 14 जगत के सबसे ऊपर वाले लोक में भी आप ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, वहां भी पुनर्वर्तिनो अर्जुना, वहां भी आना जाना तय है। तो बुद्धिमानी है ही नहीं। नारद मुनि व्यासदेव को यही बता रहे हैं कि यहाँ 14 जगत क्यों गिनते हो? ऊपर भी चले जाओगे तो मैक्सिमम ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 311 ट्रिलियन। हमारी गणना से बहुत ज्यादा है। लेकिन हम तो अपना अपना कैलेंडर देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। उनका कैलेंडर तो उनके हिसाब से चलता है। 311 ट्रिलियन साल ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है। उनके उनके कैलेंडर के हिसाब से, हमारे कैलेंडर के हिसाब से तो बहुत है। बाप रे बाप, 311 ट्रिलियन साल तो बहुत साल जीवित रहना पड़ेगा। सोचिए, आप यहीं पे सोचिए ना, भौतिक जगत में ही सोचिए ना आप कि भाई जो दिवाली का कीट होता है वो रात को आता है और सुबह वो मर जाता है। अब उसके लिए उसी में वो पैदा भी हो जाता है, जवान भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है। उनको लगता है अरे ये तो क्या जिया, रात को आया सुबह मर गया। लेकिन ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी के लोक से कोई हमें देखता होगा तो इसका हमें वही कीट जैसे नजर आती है कि अरे इसका 100 साल क्या है, इसका 100 साल तो कुछ नहीं। ठीक है। तो बिल्कुल इन पे हमारा समय व्यर्थ करने की बात है, वो व्यर्थ नहीं करना है हमें। प्रभु प्रभु जी, इन प्रश्नों का। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनुकंपा माता हरि हरि। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। अ, प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि अ, अ, मुक्ति का तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है कोई निष्ठावान व्यक्ति अगर गुरु और कृष्ण को मतलब उनका अनुसरण करे तो ये मुक्ति का मार्ग प्रभु जी मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा और भगवत धाम जाना, इसको इस तरह से समझे क्या प्रभु जी? मुक्ति का मार्ग है कि हम मुक्ति का मतलब एक ही चीज होता है, हम अपने स्वरूप को पहचान लिए। मैं बोलता हूँ ना, आप क्या बोलते हैं? आप मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा शरीर है। ये मेरा को जिस दिन हम पहचान जाएंगे वही मुक्ति है। बोलते तो हैं कि हम शब्द का, लेकिन इनका मतलब नहीं समझते। कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं। हम क्या बोलते हैं? मेरा ये हाथ है, मेरा ये उंगली है, मेरे ये कान है। ये जब मेरे कान है तो ये मेरा कौन है? मेरा है कौन? जब ये मेरा को हम पहचान जाएंगे तो वही मुक्ति है।
तो हम समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है इस पूरे धरातल में हम आए क्यों है। ठीक है, ये मेरा को समझना ही मुक्ति है। वो क्या है? हमें अपने आत्मा को पहचानना है कि हमें एक शरीर नहीं, ये आत्मा है। ठीक है, ये आत्मा ही मेरा है। और आत्मा का क्या कार्य है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम हमेशा से दास। दासी हैं भगवान का। जिस दिन ये हम समझ गए, और हम वही वही अवस्था, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। ठीक है, और वो कैसे प्राप्त होगी? वो प्राप्त होने का शिला प्रभुपाद उपाय बता रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद वही उपाय बता रहे हैं। यह यस हरे दासे कर्मणा मनसा किरात। हम हर समय अगर भगवान के लिए कर्म करते रहेंगे तो ये मेरा को समझ जाएंगे, ये मेरा कौन है। फिर हम शारीरिक बोध से ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर शरीर जब भगवान, आप देखिए, अब माता जो होती है, माता के हाथ में एक छोटा शिशु होता है, तो माता सब कुछ भूल जाती है। शिशु को सेवा करने के लिए सब कुछ भूल जाती है कि उन्होंने क्या पहना है, वो कैसे दिखती हैं, सब कुछ भूल जाती है। पूर्ण रूप से प्रेम शिशु के प्रति उनका समर्पण होता है। ठीक वही समर्पण जब हमारा भगवान के प्रति होता है, हम भूल जाते हैं, हम शारीरिक अस्तित्व को भूल जाते हैं। तो शरीर का अस्तित्व को भूलना ही मुक्ति है। ठीक है मत। और एक चीज और प्रभु जी, आपने वैराग्य के बारे में बताया, तो एक बार ये वैराग्य, युक्त वैराग्य और कौन से वैराग्य आपने बताया, वो मैं फल्गु वैराग्य है। लिखना भूल गई प्रभु जी। जी फल्गु प्रभु जी। वैराग्य। फल्गु फल्गु मतलब फाल्गु होता है बेकार का वैराग्य। हम बोलते हैं ना, हम घर छोड़ ओके। के कई लोग बोलते हैं ना, जी मैं घर घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। अरे घर छोड़ के कहाँ जाओगे? कुछ है ही नहीं हमारा, तो छोड़ोगे किस चीज को? उसको फल्गु वैराग कहते हैं। जो पुराने साधु लोग या जो भी साधु ये बोलते हैं कि मैं छोड़ करके इन भौतिक चीजों को छोड़ करके जा रहा हूँ जंगल में संन्यास लेने। अरे बाबा, जंगल में संन्यास लेने जाएंगे तो जंगल में भी कुछ खाएंगे ना। किसी का कोई फ्रूट खाएंगे, कोई फल खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, वो भी तो भगवान का दिया है। तो किस चीज से आपने संन्यास लिया है? तो हम ये समझते हैं कि हमने संन्यास ले लिया, या इन चीजों से हमें दूर रहना है। ठीक है, तो वो फल्गु वैराग्य है। मतलब प्रभु जी कि भगवान के लिए जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, बस इतना ही उसको हमें हमारे समझना है। गोस्वामियों ने कॉन्सेप्ट लाया, युक्त वैराग्य। अनिर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। जैसे अभी शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ना, डिक्टाफोन का उन्होंने यूज किया जी शिव भगवत गीता रिकॉर्डिंग करने के लिए। आप लैपटॉप का यूज करते हैं, अब लैपटॉप में आप बैठ जाइएगा तो लैपटॉप तो टूट जाएगा। कल जी परम पूज्य जी नवनिष्ठा प्रभु बोल रहे थे ना कि अगर लैपटॉप का यूज, प्रयोग उस पर बैठ जाइएगा। लैपटॉप क्यों आया है? लैपटॉप आया है तो भगवान की वस्तु भगवान के लिए आया है, भगवान को उपयोग करने के लिए आया है। हम उसको गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसमें बैठ करके उसको तोड़ रहे हैं, उसको दूसरा भौतिक भोग कर रहे हैं उसका। ठीक है, उसमें दूसरे दूसरे चीजें देखते हैं, दूसरे दूसरे कार्य करते हैं। तो हमें क्या करना है? इससे भगवान की चीजें नहीं करनी है। अगर उसको तो इसको कहते हैं, अगर हम भगवान के लिए उस चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, एक लैपटॉप का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो फल्गु वैराग्य हो गया। अरे बाप रे बाप, इससे यूज ही नहीं करना है, फल्गु वैराग्य हो गया। और हमारे गोस्वामी क्या कहते हैं? नहीं नहीं, इसको भगवान के लिए प्रयोग करना, वो युक्त वैराग हो गया। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। हम्म, ओके, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संग का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। षड गोस्वामी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरे कृष्ण। आप सभी को